हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे जो है कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के जो है कि हम लोग जो है कि 39 तक के प्रश्नों का जो है कि सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। और अभी तक जो है कि शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। इसमें जो है कि सभी प्रश्नों का जो है कि सोल्यूशन करा दिया जाएगा। ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर फार्मूला भी रख दिए हैं। और इस टाइप का जो है कि क्वेश्चन पहले भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यानी कि इसके पिछले वाले दिन का जो है कि लिंक आपको दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे कि बिंदु 2, 3 और 5 - 3, ठीक है। दो बिंदु दिया है फ्रेंड्स, ये आपका एक बिंदु हो गया, ये आपका एक बिंदु हो गया। ये कह रहे कि 2, 3 है और दूसरा बिंदु है 5 माइनस कितना है 3। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और ये कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा को एक संबंधित 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर कोई रेखा, यहाँ पर कोई बिंदु है मान लेते हैं, या बिंदु या ए हो गया, ये बी हो गया, या बिंदु सी हो गया, और ये आपका हो गया एक्स और क्या वाई। यही एक्स और वाई का मान फाइंड करना है। जबकि अनुपात दिया गया है कि एक संबंधी जो है कि 2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो जो आपका अनुपात होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक m होता है, दूसरा आपका n होता है। और ये कह रहे हैं कि ये जो बिंदु है आपका, इस बिंदु को जो है कि फाइंड करके बता दीजिए कि आपका कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, अंतर विभाजन कर रहा है तो अंतर विभाजन के लिए फार्मूला लगाएंगे और तुरंत हम लोग मान रख करके सोल्यूशन कर लेंगे। तो ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा क्या y2। बस इस मान में पुट कर दीजिए। तो आपको x निकालना है, फार्मूला बनता है m, तो m का मान 1 है, गुणे x2 है, x2 का मान 5 प्लस n है तो n का मान 2 है, गुणे x1 है तो x1 का मान कितना है 2, बटा में m प्लस n होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर हुआ क्या 5 एकम 5 हुआ, प्लस 5 2 दूनी के 4 हुआ, बटा में 2 और 1 कितना हुआ 3, और 5 4 9 हुआ, बटा में 3 हुआ, 3 3 के 9 यानी कितना हुआ 3 फाइंड हुआ। बात करते हैं x की, तो x बराबर हो जाएगा, फिर m का मान चाहिए, m का मान 1 है, गुणे आपका y2 अब चाहिए तो y2 का मान -3 है, प्लस n का मान चाहिए तो n का मान 2 है, गुणे y1 चाहिए तो y1 का मान 3 है, बटा में m प्लस n चाहिए तो m का मान 1, n का मान 2, यानी कि 1 प्लस कितना 2, बराबर हो जाएगा -3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, बटा में आपका 3 हो जाएगा। ये घटेगा तो 3 बटा में 3 हो जाएगा, बराबर 3 एकम 3 कितना हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो हम लोग का बिंदु मिला, बिंदु क्या मिला 3 मिला, और कितना मिला 1। ये रहा क्या हम लोग का आंसर हुआ। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। 1 और -1 फाइंड हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। 3 और कितना है 1, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। ये रहा फ्रेंड्स आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कह रहे हैं कि वह चतुर्थांश जिसमें रेखा x बराबर 4, आपसे चतुर्थांश पूछा है, कह रहे हैं कि x बराबर 4 हो और y बराबर दिया हो आपका -3। तो कह रहा है कि आप ये बता दीजिए तो बिंदु हम लोग क्या क्या बनेगा, जरा देखिए। बिंदु बना -4 और कितना बना -3 बना ना। और ये कह रहे कि ये बता दीजिए कि यह किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो हम लोग चतुर्थांश पढ़े थे ना, इसमें प्लस होता है और इसमें प्लस, यानी कि x, पहला x का वैल्यू होता है, दूसरा किसका y का चिन्ह होता है ना। तो इसमें आपका माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस और माइनस होता है, इसमें प्लस और क्या होता है माइनस होता है। इसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं। तो दोनों का चिन्ह क्या है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, इसका मतलब कि दोनों का माइनस किसमें होता है तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है, यानी कि ये जो बिंदु आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो रहा है, यानी कि यह है आपका तृतीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम लोग सोल्यूशन किए हैं। चलिए
वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 था ना, क्वेश्चन नंबर 32 था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन क्या है, जरा उसको भी समझ लीजिए। इसी तरह से ग्राफ में हम लोग समझेंगे कि ग्राफ में क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या सोल्यूशन है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। करेंगे एक्स एच पर बिंदुओं 2 और क्या दिया है, -2 और 5 दिया है। दूसरा बिंदु दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 2 और -3 दे रहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो दिया गया है ना, इससे हम लोग पकड़ेंगे, किससे, ऑप्शन से हम लोग पकड़ेंगे। क्या दिया है देखिए, करे समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है, एक्स एच का वह बिंदु है, ठीक है। एक्स एच का जो भी बिंदु है एक्स एच पे, उससे जो है कि ये दोनों बिंदु समान दूरी पर हैं, तो ये कह रहा है कि समदूरस्थ किस बिंदु है, सॉरी ये इससे यानी इन बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, यानी कि जब एक्स एच पे वो काट रहे हैं, यानी एक्स एच के निर्देशांक एक्स एच पर बिंदु हो, ठीक है, एक्स एच पे वो बिंदु वो बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि एक्स एच पर यदि कहता है तो आपका वाई एच वाला मानवा 0 होगा, लेकिन एक्स एच वाला मान कुछ तो कुछ होगा ना, एक्स वाला मान कुछ तो कुछ होगा ना। यानी कि देखिए इसमें वाई वाला मान जो है कि वास्तव में यह 0 होगा, वाई वाला मान आपका 0 होगा, लेकिन एक्स का जो भी मान होगा कुछ ना कुछ फाइंड होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो दिया है, मैं ऑप्शन पहले लिख ले रहा हूँ। एक ऑप्शन दिया है 33 3 3 दिया है, बी ऑप्शन दिया है आपका समझिएगा दिया है आपका -2 और कितना 0, सी ऑप्शन दिया है, ये भी जरा देखिएगा, कह रहा है कि सी ऑप्शन है आपका 3 और 5, 3 और 5, और ये मेरे प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन दे रहा है, यानी कि डी ऑप्शन दिया है 4 और कितना 5। तो ध्यान दीजिएगा जब एक्स एच की बात हो रही है तो वाई एच वाला मान तो आपका 0 होगा ना, यानी कि एक्स एच पे जब वो रहेगा तो वास्तव में जो है कि वह वाई वाला मानवा तो 0 होगा, एक्स वाला भले ही कुछ हो तो एक्स वाला 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई वाला मान 0 होगा। यानी कि जो इसमें एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, तो इसमें ये आपको देखना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें वाई वाला मान 0 हो लेकिन एक्स का मान कुछ भी आपका होना चाहिए। ये नहीं कि x का मान 0 हो y का मान कुछ हो, तब वो गलत हो जाएगा। आपका x एच पे है तो इसका मतलब कि y एच वाला मान 0 होना चाहिए और x एच वाला मान जो है कुछ ना कुछ आपका फाइंड होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हम लोग का देखिए y का मान किसमें 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है कि y का मान 0 है लेकिन x का मान कुछ तो कुछ होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। नहीं है तो सोल्यूशन करना यदि चाहते हैं आप, तो दोनों समदूरस्थ हैं, तो ये एक बिंदु मान लीजिए, एक x हो जाएगा दूसरा क्या 0 होगा, और समदूरस्थ है तो इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी निकाल करके आप x का मान फाइंड कर लीजिए। और क्योंकि y का मान 0 1 तो होगा ही वास्तव में जब x एच पे है, तो x का मान फाइंड करेंगे तो आपका x का मान -2 आएगा। इससे सोल्यूशन करने से अच्छा है कि ऐसे ही हम लोग फाइंड कर लें। तो जिस तरह से आप 33 समझे हैं ना, वही प्रोसेस आप 34 को समझना है, और 34 बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा इसमें आधा भी समझ में आया होगा तो 34 में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जरा, तो ये आपका 33 रहा ना, और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है, -2 और 0। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, -2 और 0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद होगी इतना तो समझ में आया। चलिए अब जरा आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को जरा समझिए। कह रहा है क्या, कह रहा है कि वाई एच पर, अब देखिएगा वाई एच की बात आई, किसकी बात आई, वाई एच की जब बात आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये वाई एच का है कि नहीं है, तो वाई एच का है, नीचे भी वाई एच होता है, ठीक है। लेकिन हम वो जानते हैं कि जब वाई एच की बात आई है तब तो एक्स का माना कितना होगा, किसी पर भी वाई एच पे पड़ेगा, लेकिन किसी पर भी पड़ सकता है, माइनस में पड़ सकता है प्लस में भी। लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या क्या बिंदु दे रखा है, -5 दे रखा है, -2 दे रखा है, इसके बाद आपका 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, और कह रहा है कि वाई एच पर, तो वाई एच पर जब होगा तो एक्स वाला माना तब तो 0 होगा ना, और वाई वाला मान तो कुछ होगा, क्योंकि एक्स एच पे, क्योंकि वाई एच पे मौजूद है, तो वाई एच पे कोई भी बिंदु रहता है तो एक्स एच का मान 0 होता है और वाई एच का मान कुछ ना कुछ आपका होता है। तो चलिए हम ऑप्शन लिख लेते हैं और ऑप्शन से आपको समझा देते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बी आपका है, ये एक 0 -2 है, 34 का ये -2 है, कोई बात नहीं। इसके बाद आपका -2 दे रहा है और 0 दे रखा है।
इसके बाद आपका दे रखा है सी, आपका दे रखा है 3 और क्या 5 दे रखा है। इसके बाद आपका डी दे रखा है 4 और 5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा है। जरा आप हमारी गौर से बात सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यदि आपका एक्स अक्ष पे हो तो वाई अक्ष वाला मान 0 होता है कि नहीं होता है। तो यदि एक्स अक्ष पे ये कहता तो अब तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई वाला मान 0 होगा और जो है कि एक्स वाला मान जो है कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसके बाद जो है आपका इसमें यदि देखते हैं तो एक्स अक्ष वाला देखिए ये किस पे है, वाई अक्ष पे है ना, क्या है, चलो यार यहाँ पर देखिए वाई अक्ष वाला है तो वाई अक्ष, ठीक है। तो ये वाई अक्ष की बात हो रही है, तब तो एक्स अक्ष वाला मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये एक्स का रहा, वाई का रहा, एक्स का रहा, वाई का रहा, एक्स का रहा, वाई का रहा, एक्स का रहा क्या, वाई का रहा, ठीक है। ये तो है आपका एक्स का मान। जब एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे है तो एक्स वाला मान 0 होगा। देखिए ये इसमें भी एक्स वाला मान 0 नहीं है, इसमें भी एक्स वाला मान 0 नहीं है, इसमें भी एक्स वाला मान 0, तो ये तीनों आपका कट हो गया। लेकिन इसमें एक्स वाला मान 0 है और वाई वाला मान कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ये रहा क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। यानी कि हम लोग का फाइंड हुआ ए कामा क्या -2, यानी कि 0 कामा -2। ये आपको क्लियर हुआ। यानी कि वाई अक्ष पे कह रहा था तो इसका जो वाई अक्ष पे निर्देशांक होगा 0 कामा क्या होगा -2, क्योंकि एक्स अक्ष वाला मान आपका 0 होना चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। जिस तरह से 33 का किया गया है ना, ये आपका 34 था, जरा बना लेंगे। जिस तरह से 33 का किया गया है वही आपका उल्टा है किसमें, आपका जो है कि 34 में वही आपका उल्टा है। यदि 33 समझ गए होंगे तो 34 भी आपको क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर क्या, ए आपका करेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या रहा 34। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। तो जरा 35 हम लोग समझते हैं 35 क्या है। तो यहाँ पर आप लोग जो है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 बिंदु आपके दिए गए, तो मान सकते हैं यह ए बिंदु है, यह बी बिंदु मान सकते हैं, ये क्या बिंदु मान सकते हैं सी। ठीक है, 3 बिंदु आपके दिए गए हैं ना, तो दिक्कत तो आपको है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला हम यहाँ पर इस बार इतना रखे हैं, क्योंकि अधिकांश तौर से प्रश्नों में जो है कि हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला हम लोग रख देते हैं। जैसे x1 से x2 में तो यहाँ पर x1 y2 हो जाता था, -x1 y3 हो जाता था, ऐसे करके। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग पीरियड से लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, ये आपका x1 हो जाएगा x1 y1, और ये आपका x2 और क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा y3। ठीक है, बस हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसमें पुट करके हम लोग को मान निकाल लेना है कि भाई जो भी हम लोग का मान निकलेगा कितना आपका निकलेगा, और ऑप्शन भी दिख रहा है कितना ऑप्शन आपका क्या क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो फार्मूला है आपका अंत में, इसके लिए जो है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसलिए जो है कि हम मिटाए नहीं है, ताकि फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं भाई। 1/2 बड़ा कोष्टक में x1 का मान है k - क्या 1। ठीक है, छोटा कोष्टक में मंझला कोष्टक लगा लीजिए। y2 क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस बढ़ेगा, k - 3 है। ठीक है, यहाँ पर एक ही बार रख दे रहे हैं हम, नहीं ये तो हो सकता है माइनस से मल्टीप्लाई करें तो समझ में ना आए। अब माइनस क्या y3, तो y3 कितना है, y3 वो है k प्लस कितना 2। ठीक है, इसके बाद प्लस आपका x2 कह रहा है, तो x2 कितना है k + 3 है। ठीक है ना, अब इसके बाद पूछ रहा है क्या है आपसे, करें कि y3 रखिए, तो y3 कितना है k + 2। इसके बाद माइनस y1 कह रहा है, तो y1 कितना है k + 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग इसके नीचे लिख लेंगे। चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं, आखिर में लिखना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा, लिखना फिर क्या है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये तो फार्मूला आपको याद पता भी होगा। तो इसके बाद हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके बाद ये प्लस x3 कितना है k + 1, और इसके बाद जो है y1 कितना है, y1 ये आपका है k + 1 है। इसके बाद माइनस है, y2 का पूछ रहा है, तो y2 कितना है, ये y2 ये है k - 3।
ठीक है, इतना मिलाते चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका हो जाएगा 1/2 k-1 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में इसको जरा तोड़ कर देखिए, डायरेक्ट मैं यहाँ पर चेंजिंग कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक उतार लेंगे आप लोग, नहीं है तो यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ। देखिए ये k-3 है, मैं हटा रहा हूँ। अब माइनस से बाहर है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस k हो जाएगा, फिर माइनस इसमें होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो k से k क्या हुआ, कट गया, -3 और -2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद प्लस है, इस पे आते हैं हम लोग, k+3 है, इसमें क्या बचेगा जरा ध्यान समझिएगा। इसका भी कोष्टक तोड़ते हैं तो इस माइनस से इसमें गुणा माइनस के हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस क्या 1, k से k ये भी कट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, 1 रहने दीजिए, ठीक है, और प्लस ये आपका हो जाएगा k+1, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, इसका भी सोल्यूशन तोड़ देते हैं, तोड़ कर देते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, k से k कट जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1/2, कोष्टक में ले लीजिए, -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5 के हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो k+3 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करें 4 के हुआ, और प्लस कितना 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 के और ये के, 4 1 5 के हुआ, और -5 के, ये दोनों कट जाएंगे, 5 3 8 हुआ, और 8 4 कितना हुआ 12 हुआ, 1/2 गुणे कितना 12, 2 से कटा देंगे तो कितना हुआ 6। यानी कि हम लोग का जो आंसर मिला, क्षेत्रफल की हम लोग बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका फाइंड हुआ कितना 6। और हम लोग जरा ऑप्शन में भी देख लेते हैं, ऑप्शन में 2 दिया है, 3 दिया है, 3 के दिया है, लेकिन आपका 6 दिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी तब करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका जो 6 फाइंड हुआ है 6 किसी में है नहीं। तो उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये रहा हम लोग क्या आंसर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 का सलूशन। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो कि आपका यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ था, फिर हमको लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन जो है कैसे कराया जा रहा है। देखिए सिर्फ अंतर विभाजन है वो तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 फिर मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला जब सोल्यूशन करेंगे तो फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। देखिए कहता है कि P, देखिए बिंदु क्या क्या दिया है, P दिया है, Q दिया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, कह रहे कि बिंदु P दिया गया है, Q दिया गया है, इसका जो अनुपात है आपका 2 3 संबंध है, 2 के अनुपात में विभक्त कर रहा है, और कह रहे हैं कि जो बिंदु आपका C है, C का जो है कि वह बिंदु निकालिए जो आपको जो है कि PQ रेखा को जो है कि 3 संबंध 2 के अनुपात में विभक्त कर रही है, उसका जो है कि आपको निर्देशांक फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ये भी जरा ध्यान रखिएगा, इसमें आपका y रूप से विभाजित कर रहा है, किस रूप से, y रूप से विभाजित कर रहा है। तो अंतन विभाजन रहता तब तो प्लस में लगाते ना, y विभाजन है तो आपका माइनस में रहेगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ x बराबर, ये आपका किसके लिए है, y विभाजन कर रहा है ना, तो y विभाजन के लिए आपका माइनस लगता है, तो आपका हो जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई क्या m माइनस n, और ये y बराबर होता है my2 माइनस ny1 बटा में क्या m प्लस n, सॉरी m माइनस, क्योंकि ये जो है आपका कह रहे प्रश्न में y विभाजन, ठीक है, अंतर विभाजन करता था तो प्लस वाला लगाते ना, y विभाजन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये x1 y1 हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, ये आपका m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n। वही x और y का मान फाइंड करना, चलिए हम फाइंड कर लेते हैं इसको, नहीं तो एक कोष्टक में बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए बंद क्या करना है, छोड़िए उससे। तो x बराबर हो जाएगा m का मान 3 गुणे x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान माइनस, तो डायरेक्ट रख लीजिए -2m हो जाएगा कि नहीं, अब माइनस
n, तो n रख दिए, x1 का मान क्या, x1 का मान -1 है, तो माइनस माइनस क्या प्लस, यानी कि सिर्फ क्या हो जाएगा n बटा में, सॉरी n का मान नहीं रखे हैं क्या, रुक जाइए, यहाँ पर m का मान रखें 3 मल्टीप्लाई x2 का मान कितना है, कहाँ गया, x2 का मान -2 है, ठीक है, और माइनस n का मान 2 है, गुणे x1 का मान कितना है -1, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा m का मान 3 और माइनस n का मान कितना 2। इसके बाद y बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा m का मान 3 गुणे y2 का मान कितना है -1, माइनस n का मान कितना है 2 गुणे y1 का मान कितना है 2, डिवाइड बाई आपका m का मान कितना है 3 और माइनस n का मान कितना है 2, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 3 दूनी के 6, -6 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, बटा में इसको घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ये आपका y बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 -3 हुआ, और -2 दूनी के 4, बटा में ये घटेगा कितना हो जाएगा 1, समझ में आ रहा है। x बराबर मिला, ये आपका हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा -4 हो जाएगा, और y बराबर मिला ये कितना है 4 3 7, यानी कि हम लोग का बिंदु मिल गया वो x का मान -4 हुआ और y का मान कितना -7, ये रहा क्या हम लोग का आंसर। और जरा हम लोग ऑप्शन की भी बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 36 का यदि हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर -4 और -7, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, सी आपका करेक्ट मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद होगी कि बहुत सिंपल था, आप लोग जो है खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये आपका पूछ रहा था क्या, y विभाजन पूछ रहा था, यदि अंतर विभाजन करता तो सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर माइनस लगा है वहाँ पर क्या लग जाता प्लस, क्योंकि अंतर विभाजन में आपका प्लस लगाया जाता है और y विभाजन के लिए फार्मूले में क्या लगता है माइनस लगता है। तो उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो कह रहा था कि सी के निर्देशांक, तो सी के निर्देशांक हम लोगों का मिल गया -4 और कितना -7, ये रहा आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है जरा आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिए, मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ये 36 तक कंप्लीट हुआ। ये जो है कि इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में हम आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 39 के साथ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के 3 क्रमागत शीर्ष आपके -1 4 -3 और आपका 0 1 और -2 दिए गए हैं, तो कह रहे तीसरा शीर्ष आपका क्या होगा, यानी कि चौथा शीर्ष आपका क्या होगा। तीसरा नहीं, 3 शीर्ष तो आपके दिए गए हैं, कह रहे चौथा शीर्ष क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि जब ये वर्ग दिया गया है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो है कि विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका विकर्ण पहले हम लोग फाइंड करें, ये आपका विकर्ण जो है ये ए से सी को मिला देंगे और जो है कि डी से किसको बी को मिला देंगे, ठीक है। तो आपको कह रहे कि ये एक्स और वाई का मान निकालना है, लेकिन जो आपका ए सी है, AC का जो मध्य बिंदु कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका जो कटान बिंदु है यानी कि AC का जो मध्य बिंदु ये होगा और DB का भी मध्य बिंदु यही होगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए पहले करते क्या है, देखिए मध्य बिंदु जब इसका निकालेंगे AC के लिए, यानी कि AC का जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो आपका क्या बनता है फार्मूला पता है ना। ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया और क्या होगा y2 हो गया। ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, क्या y2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जब विकर्ण आपस में बराबर होते हैं ये तो पता है ना, लेकिन जो भी आपका BD से x का मान फाइंड होगा, जो भी AC से x का मान फाइंड होगा, दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये विकर्ण का नियम होता है कि जब दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं तो जब AC से x का जब मान निकलेगा मध्य बिंदु वाला, वो जो BD के जो है कि BD की रेखा का जो मध्य बिंदु निकलेगा x वाला मान, वो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। पहले भी हम लोग क्वेश्चन इस टाइप का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए AC के लिए मध्य बिंदु निकालेंगे तो -1 x1 प्लस x2 होता है ना, तो x1 हो जाएगा -1 अब प्लस x2 हो जाएगा क्या 1, अब बाटा में क्या 2 होता है। लेकिन y के लिए क्या होता है जरा वो देखिए, y1 4 प्लस y2 क्या है -2, तो ये आपका -2 अब बाटा में क्या 2। तो हम लोग का निकला फ्रेंड्स AC का जो मध्य बिंदु निकला, एक में से एक 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये कितनी हो जाएगा 2 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा 1, यानी कि AC का जो मध्य बिंदु निकला 0 हुआ और कितना हुआ 1। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसी तरह से हम निकाल लेते हैं क्या, BD का हम लोग फाइंड करेंगे तो BD के लिए क्या निकलेगा जरा वो भी आप लोग समझते चलिए, ठीक है।
तो बी डी के लिए बहुत ही सिंपल से हम लोग निकाल सकते हैं कि बी डी का जो मान है आपका कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो बी डी के लिए क्या है, x1 प्लस x2 यानी कि x प्लस क्या, x2 का मान कितना है -3, तो यह हो जाएगा -3 बटा में क्या, सॉरी -3 बटा में 2। और y के लिए y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस क्या, y2 आपका कितना है 0 बटा में कितना 2, तो ये आपका हो जाएगा बी डी के लिए हो जाएगा x -3 बटा में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y बटा में क्या 2। इतना क्लियर है। लेकिन विकर्ण जब बराबर है, विकर्ण की लंबाई क्या है, जब बराबर होती है तो उस समय ये जो आपका x का वैल्यू है y का वैल्यू, ये जो आपका x का वैल्यू y का वैल्यू है, इसका x का वैल्यू इस x के साथ, इसका y का वैल्यू इस y के साथ। ठीक है, क्योंकि ये आपका नियम होता है विकर्ण के लिए। ठीक है, विकर्ण जब बराबर होता हो तब तो ये हो जाएगा आपका क्या, अब हम लोग का तब तो तुलना कर देंगे तो हो जाएगा x -3/2, यही बराबर किसके x के होगा यानी कि 0 के होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x -3 बराबर 0 हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा क्या, x बराबर इसको भेज देंगे तो क्या 3, यानी x का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। अब आइए y के लिए उसी तरह से y बटा में 2 बराबर कितना है, इसमें y का मान 1 है, ये आपका 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर कितना 1 2 है 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये समझ में आपको आ गया है किस तरह से सोल्यूशन करा दिया गया। ठीक है, तो ये आपका फाइंड हुआ, y का मान कितना हुआ आपका 2 हुआ, y का मान कितना हुआ 2 हुआ। समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। x का मान 3 हुआ, y का मान कितना हुआ 2। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसी तरह से सोल्यूशन करेंगे, यानी कि इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, x और y का क्या मान निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका x और y का मान। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो 37 का जो है कि आपका क्या मिला है, 3 और 2 मिला है ना, 3 और 2, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि 2 3 और कितना 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि तीसरा जो शीर्ष है यानी कि जो वर्ग था ना, वर्ग का जो आपका चौथा शीर्ष है, वर्ग का चौथा शीर्ष जो है कि फाइंड हुआ 3 और कामा क्या 2। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया है किस तरह से सोल्यूशन हम लोग किए। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसके पिछले वाले वीडियो में नहीं, इसके जो है पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सोल्यूशन जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 38 का सोल्यूशन जो है कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है जरा समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज के बिंदु आपके दिए गए हैं, ठीक है, निरूपित किए गए हैं, त्रिभुज का केंद्र भी दिया गया है, तो सी का केंद्र निर्देशांक निकालना है। तो बहुत सिंपल है, चलिए देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन। सिर्फ आपको जो एक फार्मूला याद होना चाहिए कि त्रिभुज के केंद्र का जो एक फार्मूला क्या होता है, उसी से जो है कि हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ये जो है कि आपका 38 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये आपका 38 क्वेश्चन है। चाहते ज़्यादा वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपका क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैं पहले बना लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन नंबर 38 के लिए यहाँ पर मैं दर्शा दिया हूँ पहले ही, ताकि समय ना लगे। ठीक है, अब यहाँ से कह रहे हैं त्रिभुज के जो है कि 3 शीर्ष आपके दिए गए हैं ए बी सी, और जिसमें सी का आपका एक्स और वाई दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद केंद्र भी दिया गया है 3 और कितना 5। तो ये कह रहा है कि सी के निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक भी दिया गया है। ये कह रहे हैं सी का जो भाई निर्देशांक है उसका निर्देशांक कितना होगा। तो केंद्र के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, केंद्र के लिए होता है एक्स, तो केंद्र आपका एक्स और वाई माना जाता है। ठीक है, तो केंद्र के लिए होता है एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई क्या 3 होता है, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस क्या y3 बाई क्या 3। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए x1, x और y क्या है केंद्र के निर्देशांक है, तो x का मान कितना है 3 इजकल टू, ये आपका x1 है y1 है x2 है y2 है। ठीक है, और ये आपका x3 और क्या है, ये आपका xy हो गया ना, तो इसको x3 मान लीजिए, इसको क्या y3 मान लीजिए, अच्छा रहेगा ये। ठीक है, x1 y1 x2 y2, और तीसरा जो है x3 और y3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका xy खुद था तो इसको xy नहीं मानेंगे। तो x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 3 प्लस x3 तो आपको फाइंड करना है बटा में 3। हल कर दीजिए, 3 दूनी के 6 बराबर 3 2 5 प्लस कितना x3 भेज दीजिए इधर, तो 6 माइनस 5 बराबर क्या x3 होगा। यह आपका हो जाएगा क्या x3 बराबर कितना मिला 1। ठीक है, x3 बराबर कितना मिला 1, सॉरी ये ना नहीं है, ना होगा, रुक जाइए। ठीक है, 3 ते लिखे 9 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4। x3 का मान 4 आया।
y पे है, y का मान कितना है 5 बराबर y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है y2 आपका 8 है प्लस x3 कितना है x3 तो आपको पता करना है बटा में क्या 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा बराबर 8 5 कितना हुआ 13, ठीक है 13 प्लस क्या y3 बटा में क्या 3, तो सॉरी 3 तो मल्टीप्लाई हो गया 3 नहीं रहेगा, इसको इधर भेज दीजिए तो 15 माइनस क्या 13 बराबर क्या y3, 15 में से 13 घटा दीजिए तो आपका 2 हो जाएगा बराबर क्या y3, यानी कि तीसरा जो निर्देशांक और तीसरा जो शीर्ष होगा इसका त्रिभुज का आपका पता हो जाएगा 4 हो गया और क्या हो गया 2, यानी कि 4 और कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें 4 और 2, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है 4 और 2, ये आपका होगा आंसर, और इस आंसर में जो है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा 4 और कितना 2, यानी कि जो तीसरा सी वाला जो आपका शीर्ष है यानी कि सी वाला जो मान है वही आपसे पूछ रहा था कि सी के निर्देशांक क्या होंगे, तो सी के निर्देशांक पता चल गया 4 और क्या माइनस 4 और कितना 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ ज़्यादा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करते रहिए।